स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके आंसर्स की खुद चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। यहाँ जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला गया है सरिस्का बांध रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का बांध रिजर्व जो है ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, अलवर में। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इन विच स्टेट इज सरिस्का टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। तो राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया आपसे, रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो है सन 1992 में हुआ था, जून में। ठीक है। व्हेन वाज द रियो जनेरियो अर्थ कॉन्फ्रेंस होल्ड। तो जून 1992। इसमें एक लड़की ने भाषण दिया था जिसका नाम था सुजुकी। उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था रियो डी जनेरियो में। और कितने साल की थी, 11 या 12 साल की बच्ची थी। सुजुकी नाम था। अगर आप उसका वीडियो पर, उसने भाषण जो है इंग्लिश में दिया था, तो फिर ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी। चलिए, यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की स्थापना करने वाले कौन थे, बताइए आप जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, मैथ्सिनी ने की थी। तो द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हु डिड इस्टेब्लिश द यंग इटली, मैथ्सिनी। तो आज जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह टिप्पणी किसने की थी। तो ये टिप्पणी करने वाले थे मेटरनिख। ठीक है, मेटरनिख ने ये कहा था कि जब फ्रांस छींकेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि फ्रांस में कुछ भी होगा तो पूरे यूरोप को हिला देता है, यानी कि पूरे यूरोप में भी उसकी हलचल पहुंच जाती है। इसका मतलब ये है इस कथन का। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे यही लिखा है, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस ए कोल्ड, हु सेड दिस। मेटरनिख ने कहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, सन 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब। ठीक है, व्हेन वाज रोलेक्ट एक्ट पास्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो श्रीलंका को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, सन 1948 में। श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। व्हाट इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, दैट इज सरपंच। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी के द्वारा जो है निश्चित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। द ऑप्शन करेक्ट। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ एनी कंट्रीज डेवलपमेंट बेस नॉर्मली। तो पर कैपिटा इनकम भी हो जाएगा, एवरेज लिटरेसी लेवल भी हो जाएगा, पीपल्स हेल्थ स्टेटस भी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्रक में जो है आप जानते हो भूमि से संबंधित सारी चीजें आती हैं। तो कृषि जो है इसमें भूमि से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है। तो भारत में मुद्रा जारी का कार्य करने का काम जो है भारतीय रिजर्व बैंक का है। यहाँ पे सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हु इश्यू करेंसी इन इंडिया, आरबीआई। खाली जगह को भरना है। खालिस्तान क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो तृतीयक क्षेत्रक जो है सेवा क्षेत्रक होता है, इसमें कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। प्रथम और द्वितीय में वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, तृतीय में कोई भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो इसको टेरिटरी सेक्टर बोलते हैं। इसके बाद जो है 13 अप्रैल सन 1919 को खालिस्तान हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को। वंदे मातरम गीत की रचना खालिस्तान ने की थी, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय परियोजना को खालिस्तान कहा है। तो उन्होंने कहा है कि आधुनिक भारत का मंदिर। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी खालिस्तान मानी जाती है। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ब्लैक सॉइल। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हमें बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो चलिए देखते हैं सत्य असत्य की बात। पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, सत्य वचन है या असत्य। तो बिल्कुल सत्य वचन है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये सत्य है सर।
संघीय सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, ये सत्य है या असत्य? तो ये आपका क्या है? सत्य नहीं है, असत्य। संघीय सूची में राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे असत्य हो गया ये। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है, ये सत्य है या नहीं है? बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा सत्य, ट्रू। चिपको आंदोलन का संबंध गुजरात से है, बिल्कुल असत्य, उत्तराखंड से है, गढ़वाल जिले से। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी और मासिन राम में होती है, बिल्कुल सत्य वचन है। मासिन राम में तो रुकती नहीं है, चेरापूंजी में तो फिर भी रुक जाती है, मासिन राम में तो बिल्कुल नहीं रुकती है, सत्य वचन है ये। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है, जैव और अजैव संसाधनों में दो अंतर लिखिए, मानव विकास सूचकांक के मापदंड लिखिए, मुद्रा के कार्य बताइए, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के दो रूप बताइए। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो उदाहरण भी दीजिए, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे, संगठित व असंगठित क्षेत्रकों में अंतर लिखिए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें चंपारण है, दिल्ली है, बाड़मेर है, पश्चिम बंगाल है, रावत भाटा है और तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछा जा रहा है आपसे 1992 के संविधान संशोधन द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर स्थानीय शासन को किस प्रकार शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया, इसको आपको समझाना है। अथवा में है, संघवाद किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपको, गांधी जी की दांडी यात्रा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी, समझाइए। अथवा में ऑप्शन है, टिप्पणी लिखना है असहयोग आंदोलन पे या फिर साइमन कमीशन पे, दोनों पे लिखना है। ठीक है। तो ये है आपका एक क्वेश्चन पेपर जिसको हमने यहाँ पे देखा, आंसर की डिस्कस की, किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस किया। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और जो आपके सामने प्लेलिस्ट आ रही है इसमें देख लेना, आपको एसएससी से प्यार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।